गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कल रात को तो हमने कुछ ओवरनाइट प्रिंटिंग पे रखा नहीं था, तो आज मॉर्निंग में आके कुछ ऐसा हटाया नहीं है। हाँ, आज एक प्रिंटर आने वाला है हमारे पास रिपेयर होने के लिए, बैम्बुला P1S। तो एक बार इसको देखेंगे उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, और फिर उसके रिपेयरिंग की वीडियो भी मैं इसमें अटैच करूँगा, और वो भी देख लेंगे कि उसमें क्या क्या काम करते हैं और कितनी जल्दी हम कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं। ये कस्टमर भी अलीगढ़ से आ रहे हैं हमारे पास प्रिंटर लेके। इन्होंने प्रिंटर ऑनलाइन परचेज़ किया था, बट फिर उनको सर्विस नहीं मिली, तो फिर ये हमारे पास लेके आ रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक कस्टमर आएंगे जिनका कुछ छोटा सा डिवाइस है, बाइक वाइक में लगने वाला है, कुछ यूनिक डिज़ाइन करने हो, मतलब बेसिकली कुछ यूनिक डिवाइस है, उसका एनक्लोज़र डिज़ाइन करना, उनको कस्टमाइज़ कराना है। तो वो भी आएंगे, तो एक बार ही उनकी फ़ाइल भी चेक करेंगे, फिर वो भी मैं वीडियो में अटैच कर दूंगा। उसके बाद फाइनली आज हमारे डॉल्फिन की डिलीवरी हो रही है। वो आ रहे हैं कस्टमर, वो कहीं बाहर गए हुए थे, इसी वजह से वो पिक नहीं कर पा रहे थे। बट वो डॉल्फिन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है उनके साइड से कि उन्होंने गलत डिज़ाइन हमें शेयर कर दिया, जैसा उन्होंने बताया कॉल पे कि उन्होंने हाफ डॉल्फिन ही शेयर की थी, उनको पूरा कंप्लीट डॉल्फिन चाहिए था। तो मैंने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम रख लेंगे, आप मुझे पूरा डिज़ाइन भेज दीजिए, हम वो प्रिंट कर देंगे। तो ही वॉज लाइक कि नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अब तो बन गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं पूरा भी भेजूँगा। उसके बाद एक और डिज़ाइन आने वाला है उनके डियर का, सेम साइज़ का, तो वो भी प्रिंट करके हम लगाएंगे, प्रिंटिंग पे लगाएंगे हम। और उसके बाद आज थोड़े बहुत ऑफिस में चेंजेस भी करने हैं। एक्चुअली मेरे केबिन में जो वाइट बोर्ड लगा है वो थोड़ा सा छोटा है, तो उसको चेंज करके हम केबिन के अंदर अब बड़ा वाइट बोर्ड लगाने वाले हैं। मैं जहाँ बैठता हूँ उसके लेफ़्ट साइड में ही, जहाँ पे खाटू श्याम जी की तस्वीर लगी हुई थी, वहाँ वो चेंज करके मैं खाटू श्याम जी की तस्वीर सामने लगाऊंगा, और वहाँ पे बड़ा वाला वाइट बोर्ड लगाएंगे, क्योंकि अभी थोड़े से कस्टमर बेस भी बढ़ते जा रहे हैं और टास्क भी बढ़ता जा रहा है। तो वहाँ पे मैं वो लिख के रखूँगा जिससे कि याद रहे और मैं टाइम टू टाइम फॉलोअप करता रहूँ कस्टमर से। फिर उसके बाद सोनू से थोड़ी सी मीटिंग भी है, डिस्कस करना है कि कैसे कैसे काम करना है, कैसे कैसे टास्क कंप्लीट करने हैं, और किस किस को क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देनी है। और उसके बाद शाम को हमारे लिए पेंट का काम करते हैं, पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं पंकज जी, उनके साथ एक मीटिंग है, उनके साथ डिस्कस करना है कि आगे के प्रोजेक्ट के लिए कैसे कैसे क्या काम करना है, तो मैं वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके बाद शाम को एक स्टूडेंट आने वाली है अपनी मॉम के साथ, तो उनका कुछ कस्टमाइज बॉटल है, वो प्रिंट करना है। डिज़ाइन तो उनके पास रेडी है, बस वो हमें प्रिंट करके देना है, बट वो उनको अर्ली मॉर्निंग चाहिए कल। तो देखते हैं कैसे काम कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर मुझे रुकना पड़ेगा ओवरनाइट। और शाम को मुझे एक शादी में भी जाना है, तो वो भी देखना है कि कैसे मैनेज करना है। तो बहुत हेक्टिक है आज का दिन, तो देखते हैं आज क्या क्या काम करते हैं और कितनी जल्दी ख़त्म करके मैं शादी के लिए निकलता हूँ। तो यही प्रिंटर आया था मॉर्निंग में हमारे पास, इसकी कंडीशन देखिए, पूरा डस्ट से भरा हुआ था, ये पूरा डस्ट भरा हुआ है। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कितने टाइम से यूज़ नहीं हुआ ये प्रिंटर। और इस प्रिंटर में कस्टमर की साइड से प्रॉब्लम ये आ रही थी कि कस्टमर कह रहे थे कि इसके ऊपर बेड पे है, इसका प्रिंट चिपक नहीं रहा है, जो भी प्रिंट कर रहे हैं वो। चारों तरफ से देखिए, इसको पूरा डस्ट पहले साफ़ करना पड़ा मुझे, तो आप देख सकते हैं पूरा ब्रश से मैंने पूरा डस्ट क्लीन किया। उसके बाद वेट क्लोथ से इसकी डस्टिंग की पूरे अच्छे से। उसके ऊपर फिर हमने शाइनर लगा के इसको पूरा शाइन किया, पूरे कोने कोने से डस्ट निकाला इसके, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता जब 3D प्रिंटर गंदा हो, तो मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो ये हमने क्लीन किया, उसके बाद किया। अब अभी कंडीशन देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपने कंडीशन देखी थी कैसी थी, और अभी की कंडीशन देखिए कितना शाइन कर रहा है। उसके बाद ही मज़ा आता है फिर 3D प्रिंटर पर काम करने में, जितना साफ़ रहे। और इसके बाद फिर हमने इस पर एक फ़ाइल लगाई है, हमने हनुमान जी की फ़ाइल लगाई है टेस्ट प्रिंट में। तो और हरे कलर में था, जो फिलामेंट लगा हुआ था वही फिलामेंट यूज़ कर लिया हमने, कुछ चेंज नहीं किया हमने, जो कस्टमर के साइड से आया था, कि ताकि उनको भी पता चले कि हाँ उनका फिलामेंट में भी प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे आप देख सकते हैं बजरंगबली का ये मूर्ति एकदम कंप्लीट होने वाला है, और फिनिशिंग वाइज भी अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी अच्छा है। जैसे कस्टमर कहते थे कि बेड पे चिपक नहीं रहा है, तो बेड पे चिपक भी रहा है प्रिंट, और एकदम स्टेबल भी है। और जितनी स्पीड पर बैम्बुला का प्रिंटर चलता है, मैंने एक्चुअल स्पीड पे रखा है, फिर भी फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई है। एक बार ये अभी कंप्लीट हो जाए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए कितना प्यारे लग रहे हैं हनुमान जी हमारे। अभी मैं थोड़ा सा क्लोज व्यू दिखाता हूँ आपको, ये देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है हनुमान जी का। तो ये फिलामेंट्स में और बैम्बुला में तो बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है। आई एम श्योर ये इतनी अच्छी क्वालिटी तो नहीं है, बट हमने फास्ट प्रिंट करके टेस्ट किया है कि प्रिंटर सही चल रहा है कि नहीं।
तो अब ये डिस्पैच करने के लिए रेडी है प्रिंटर हमारा। प्रिंटर तो आ गया था हमारे पास रिपेयरिंग के लिए, वो हमने देख भी लिया और रिपेयर कर भी दिया, कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम था नहीं उसमें। तो हमने प्रिंटर रिपेयर करके फिर उसकी सर्विस भी कर दी है, उसकी पूरी क्लीनिंग भी कर दिया। उस पर एक टेस्ट फाइल भी मैंने आपको दिखा दिया कि हमने एक हनुमान जी की स्टैचू बनाई है, छोटी सी स्टैचू बनाई है, तो वो भी एकदम रेडी है। और वो अभी हम 2 दिन और रखेंगे अपने पास उसकी टेस्टिंग के लिए, कि कस्टमर का कहना है कि बीच मिड प्रिंट पे ना वो बीच में कभी कभी उखड़ जाता था, उनका प्रिंट ना बेड पे चिपकता नहीं था। तो लेट्स सी, अभी तो छोटा सा पार्ट बनाए, कुछ बड़ा सा पार्ट बना के उसकी टेस्टिंग कर लेंगे, तो उसके बाद फिर हम वो कस्टमर को डिस्पैच कर देंगे, या फिर कस्टमर को खुद पिक करना होगा तो कस्टमर खुद आके पिक कर लेंगे। फिर ये क्लाइंट आए थे हमारे पास, जिनका वो डिवाइस मैंने आपको बताया था कि एक डिवाइस बनना है, इनका डिवाइस का इनक्लोजर बनना है जो इनको बाइक पे लगाना है। कुछ यूनिक चीज़ें डिवाइस से चाइना से लेके आए थे और उसका इनक्लोजर बनाना है इनका, तो वही डिज़ाइन में इनको चेक करवा रहा था। और ये डिज़ाइनिंग पूरी चेक होने के बाद इन्होंने एक सैम्पल बनवाना था, तो सैम्पल बन गई थी और मैं आपको दिखाता हूँ जब सैम्पल बन रहा था। तो बेसिकली ये इनका डिवाइस था, ये तो डिज़ाइन के पास पहले से ही था, ये वाला तो एक सेट बनवा रहे थे बस टेस्टिंग के लिए एज अ प्रोटोटाइप, तो ये हमने बना के दे दिया था उनको। तो अभी इस पर देखिए, इस पर आई गेस 2 फाइल बनवाई थी इन्होंने, दोनों फाइल लगी हुई है, दोनों की प्रिंट क्वालिटी भी अच्छी आ रही थी। और इनको बेसिकली ना ये आए थे हमारे पास गौर सिटी के साइड से, तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑलमोस्ट इतना प्रिंट हो चुका था। गौर सिटी की साइड से आया था, उधर आसपास में इनको किसी ने हमारा रिकमेंडेशन दिया था कि आप वहाँ पे रोशन है और 3D प्रिंटिंग कंपनी है, वहाँ जाके करवा सकते, तो वहाँ पे आपका काम हो जाएगा। बिकॉज उनको थोड़ा सा छोटा काम था और कोई करने के लिए रेडी नहीं हो रहा था। इन्होंने आते ही मुझे बोला कि रोशन जी ऐसा ऐसा काम है, आप कर सकते तो बताइए, नहीं तो फिर टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। मैंने कहा सर काम छोटा हो बड़ा हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाइए मैं बताता हूँ कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो हमने देखा, मैंने कहा ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना काम करते हैं ये भी काम कर लेते हैं। तो इनके लिए हमने बना दिया था और जैसे ही बन के निकला उसके बाद इसकी देखिए, इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी आई थी। इसको निकाल देते हैं एक बारी, प्रिंट पे से पूरा अलग कर दिया हमने और सपोर्ट भी निकाल दिया था। उसके इसकी फिनिशिंग देखिए, एक्चुअली ये 2 पार्ट बनने थे बट हम एक ही बना पाए और एक ख़राब हो गया था, तो उन्होंने बोला था कि नेक्स्ट डे मैं आके पिक कर लूँगा, आप बना दो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फिनिशिंग देख के ये बहुत अच्छा लगा था उनको। और उसके बाद सोनू ने ये फाइल की टेस्टिंग भी करवा दी, जो उनका डिवाइस लगना था वो डिवाइस लगा के भी उनको दिखा दिया था, तो ही वॉज़ वेरी मच इम्प्रेस्ड और उनको अच्छा लगा, तो वो लेके भी गए और दूसरा डिज़ाइन फिर हमें दे के गए और वो नेक्स्ट डे आएंगे फिर लेने के लिए। और उनको थोड़ा सा एक स्क्रू लगाना था, 2 स्क्रूज़ लगाने थे छोटे छोटे, तो इनके पास था नहीं तो हमारे पास था, तो वो हमने उनको टेस्ट करवा दिया था, बट वो स्क्रू भी बहुत ज़्यादा बड़ा था उनके लिए, तो उन्होंने बोला कि वो मैनेज कर लेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इनको एक छोटा सा शीट लगाना था उस पर, जो कि हम पेमेंट वाले QR कोड पर लगा रहे थे, तो वो भी हमने इनको निकाल के दे दिया था। एक और मीटिंग हमने ख़त्म कर लिया है, जो कस्टमर का मैंने बताया था, बेसिकली उनको उनके पास एक छोटा सा डिवाइस है, उसका उनको एनक्लोजर बनाना है, तो वो डिज़ाइनिंग भी करना, और कुछ उनके पास डिज़ाइंस पहले से रेडी थे, तो वो डिज़ाइन हमने प्रिंट करके उनको दे दिया। एक सेट तो हमने दे दिया उनको, और एक सेट ना बारी बारी ख़राब हो रहा था, तो उसमें टाइम लग रहा है दोबारा प्रिंट होने में, तो वो कल आएंगे और कल पिक कर लेंगे। बाकी एक सेट तो आज हमने दे दिया है और उनका डिवाइस हमारे पास है। वो डिवाइस थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है तो मैं दिखा नहीं सकता, तो उस डिवाइस का भी मैं इनक्लोजर डिज़ाइन करूँगा, तो फिर वो भी मैं आपको दिखा दूँगा कि हमने कैसे डिज़ाइन किया है, और उसकी फिर प्रिंटिंग करके कस्टमर को बता दूँगा, तो कल आके वो ले जाएंगे। तो ऑलमोस्ट मीटिंग बहुत अच्छी रही है और वो बताएंगे कि धीरे धीरे उसकी क्वांटिटी कितनी बढ़ानी है, तो फिर वो भी मैं आपको उस वीडियो में बता दूंगा कि कैसे कैसे कब हमने काम शुरू किया और कितना डिज़ाइन किया है हमने। जी जी, फिर ये हमारे मुंबई वाले क्लाइंट के साथ मीटिंग हो रही थी, ऑन कॉल मीटिंग थी इनकी, तो जो इनका काम था वो हमने समझ भी लिया था, उनको फिर हमने कोटेशन दे दिया था। बाकी आप मीटिंग में देख सकते हैं कि हमारी क्या बातचीत हुई है। उसके बाद हमारे सोनू भैया ये बैम्बू लैब के प्रिंटर को समझने की कोशिश कर रहे थे, मुझे दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि हाँ मैं प्रिंटर समझ रहा हूँ, बट नीचे भाई साहब हमारे गेम खेल रहे थे, और वो गेम खेलते खेलते जब पकड़ा गया तो फ़ोन उन्होंने छुपा लिया। फिर दोबारा वो यही कर रहे थे, फिर दोबारा गेम खेल रहे थे, उनके स्क्रीन पे देखो आप। और फिर हमें ऑफिस में थोड़े से चेंजेस करने थे। ये हमने टीवी अपने दूसरे वॉल पे लगाया, तो टीवी भी हमने इंस्टॉल कर दिया था। बहुत दिनों से ऐसे ही रखा हुआ था ये टीवी, तो हमने सोचा कि चलो इसको यूज़ ही कर लेते हैं, कुछ काम तो आए। उसके बाद इसको पूरा सेट करके, और उसके बाद फिर हमें अपना बोर्ड भी शिफ्ट करना था, तो वो भी बोर्ड शिफ्ट हमने कर दिया। एक्चुअली पहले इस दीवार पे खाटू श्याम जी की तस्वीर लगी हुई थी, तो वो चेंज करके मैंने अपने सामने वाले वॉल पे लगवाना है। और यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे बड़ा वाला
वाइट बोर्ड लगाने के लिए, ताकि मुझे ना कस्टमर मैनेज करना इजी रहे, उस पर मेंशन करना इजी रहे। फिर मैंने एक वॉल पे लगा दिया था कील, और उसके बाद हमने यहाँ पे मार्किंग कर ली थी। फिर सोनू भैया ने एक वॉल पे वो कील लगाया और दूसरे वॉल पे मैं कोशिश कर रहा था लगाने का, बट वो मेरे से लगा नहीं। उसके बाद सोनू भैया अब वो भाई तेरे पास 4 वाला है तो कसा आएगा ही ना। मैं समझ गया था सोनू भैया के पास वो 4 पिन वाला स्क्रू ड्राइवर था, इसलिए उन्होंने लगा लिया। उसका तो मेरा मजाक उड़ा रहे थे, तो कोई बात नहीं, काम होना चाहिए। थोड़ा सा मैंने भी सोनू भैया का स्क्रू टाइट कर दिया, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। उसके बाद चलिए डिस्प्ले लगा, वाइट बोर्ड लगा दिया हमने। उसके बाद इस पर पूरी कंपनी की जितना भी हमारा पेंडिंग टास्क था तो वो भी हमने इस पर लिख दिया था, वो बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद ये वाला जो हमारा छोटा वाला वाइट बोर्ड था, इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, क्योंकि यहीं पे मुझे खाटू श्याम की वो तस्वीर लगानी थी। और फिर हमारा जो ये छोटा वाला जो बोर्ड था, ये हमने बाहर लगा लिया एसी के नीचे। यहाँ पे हम सारे जो भी हमारे पेंडिंग काम होंगे या जो भी डिटेल्स होंगे या जो भी प्रोजेक्ट चल रहे होंगे, उनकी डिटेल्स हम यहाँ रखेंगे। तो ये वाइट बोर्ड भी हमने यहाँ लगा दिया था सोनू भैया ने। उसके बाद वो किरण ने पूरा इसको इरेज किया और पूरा क्लीन कर दिया इसको। अब देखते हैं आगे। सोनू भैया को फिर बोला मैंने कि उधर जो खाटू श्याम की तस्वीर है वो वहाँ पे लगाने के लिए, तो चलिए वो भी लगा देते हैं। ये मेरा बेसिकली जहाँ मैं बैठता हूँ केबिन में, उसका फ्रंट एरिया है जो एग्जैक्ट फेस के सामने होता है। तो फिर मैं सोचा यहीं पे खाटू श्याम जी को भी रखूँगा, ताकि उन पर नज़र बनी रहे। उनकी हम पे नज़र हमेशा रहती है, तो हमारी भी नज़र उन पे रहनी चाहिए कि हाँ कुछ अगर मिस हो जाए तो एटलीस्ट उनको याद कर वो काम हमारा हो जाए। तो तस्वीर भी आप देख सकते हैं कितनी प्यारी है खाटू श्याम जी की। तो ये भी लग गया। और उसके बाद कस्टमर आए थे हमारे पास जिनको डॉल्फिन पिक करना था, इन्हीं का था वो डॉल्फिन जो हम 4 दिन से वेट कर रहे थे, तो फिर वो लेके गए। बट वही थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया था कि इनको पूरा कंप्लीट बनवाना था, बट उनका डिज़ाइन है ना हाफ़ ही डिज़ाइन दी थी। तो फिर उनसे हमने डिस्कस किया कि कैसे हम इनका यहाँ पे कॉस्ट सेविंग भी कर सकते हैं और कैसे डुअल वाला जो उनको डबल वाला बनाना है वो भी बना सकते हैं। उसके बाद ही हमारे पंकज जी आए थे ऑफिस में, उनको बुलाया था मैंने। थोड़ा सा हमारा पेंटिंग का काम था और डिटेल वाला काम था, तो फिर उनको समझा भी दिया कि कैसे कैसे हम वो काम करना है और कैसे वो डिटेल वाला जो मिनिएचर्स पे जो स्टैचूज़ होते हैं उन पे कैसे डुअल टोन में हमें पेंट करना है, तो वो भी डिस्कशन कर लिया हमने। तो वो उनको बता रहा था मैं कि एक्चुअल में कस्टमर को चाहिए क्या, और थोड़ा सा उनका भी अपना काम था, तो वो भी उन्होंने बताया मुझे कि मुझे कुछ सर्टिफिकेट्स चाहिए अपनी कंपनी के लिए। तो वो फिर वो सर्टिफिकेट्स भी बैठ के हमने अप्लाई करवा दिया उनका, और उनको समझा दिया कि आगे पेंट कैसे करना है हमें। उसके बाद ये कस्टमर आई थी जिनका मैं इवनिंग में वेट कर रहा था। इनका जो भी वो काम था सारा समझा, और फिर इनको भी कोटेशन दे दिया था हमने। सभी वो हमारी जो शाम को कस्टमर आई थी वो अभी जस्ट गई हैं, बहुत लेट आई हैं। वो 7 बजे का टाइम था, वो 7:30 आई। और उसके बाद सारा कुछ डिस्कशन करते करते एक्चुअली उनके पास डिज़ाइन फाइल थी, बट जहाँ से उन्होंने वो डिज़ाइन बनाया था वहाँ से वो STL फाइल एक्सपोर्ट करने में उनको प्रीमियम परचेज़ करना पड़ रहा था, और वो प्रीमियम था $50 का। एंड दे वर नॉट रेडी टू पे 50,000। इट्स ह्यूज। वो छोटा सा डिज़ाइन था, बट उन्होंने डिज़ाइन करने से पहले देखा नहीं वो, और फिर उनको प्रॉब्लम हो गई कि अब कैसे करें, और उनका कल सबमिशन है। तो अब प्रॉब्लम ये आई, और मुझे भी निकलना है, अभी एक शादी अटेंड करनी है। बट प्रॉब्लम ये हो रही है कि अब मैं शादी अटेंड करने जाऊँ या वो डिज़ाइन बनाऊँ। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि अभी तो मैं निकल जाता हूँ, मिडनाइट में आऊँगा, बैठ के डिज़ाइन करूँगा, और फिर अर्ली मॉर्निंग उसको प्रिंटिंग पे लगा के फिर उनको दे दूँगा, क्योंकि कल मॉर्निंग बाय 11:30 उनके स्कूल में सबमिशन है, तो वो सबमिट करना है उनको। तो कैसे भी ये कल मॉर्निंग में उनको देना है। तो लेट्स सी, मैं रात को आता हूँ या अर्ली मॉर्निंग आके फिर उसकी डिज़ाइनिंग करके फिर उनको भेज दूँगा। तो बेसिकली आज का दिन बहुत ज़्यादा हैक्टिक था। एक तो आज टाइम नहीं था मेरे पास, क्योंकि मुझे 3-4 बजे ही निकल जाना था शादी के प्रिपरेशन के लिए, बट नहीं जा पाया। एक तो मॉर्निंग में प्रिंटर आया रिपेयर होने के लिए, वो हमने रिपेयर करके रेडी कर दिया है। उसके बाद वो कस्टमर आए जिनका वो डिवाइस का इनक्लोज़र बनाना था, वो इनक्लोज़र डिज़ाइन करना है अभी, और एक डिज़ाइन था उनका, तो वो तो हमने प्रिंट करके दे दिया है उनको। और उसके अलावा जो हमारा डॉल्फिन हमने बनाई थी उसकी डिलीवरी हो गई, वो कस्टमर आया और वो लेके गए, उसकी डिलीवरी भी हमने कर दी है।
और उसके बाद पंकज जी के साथ मीटिंग भी ख़त्म कर दी हमने। उनको बता दिया कि अभी कैसी कैसी प्रॉब्लम्स आ रही है और हमें क्या क्या पेंटिंग में हमें क्या क्या और इम्प्रूवमेंट चाहिए, तो भी मैंने बता दिया। जो भी कस्टमर के साइड से रिव्यू आए थे उनको समझा दिया। उसके बाद सोनू के साथ बैठ के थोड़ा डिस्कशन कर लिया कि हमें क्या क्या काम करना है अभी और क्या क्या टास्क्स हैं, तो भी ख़त्म कर लिया हमने। थोड़ा सा ऑफिस में चेंजेस करने थे, हमें बोर्ड रिप्लेस करना था, वो भी हमने कर दिया और अब नया बोर्ड भी हमने इंस्टॉल कर दिया यहाँ पर, तो वो भी एकदम परफेक्टली हो गया है। और शाम को तो वो स्टूडेंट आई थी तो उनका भी डिज़ाइन हमने कंप्लीट कर दिया। तो बेसिकली आज का दिन थोड़ा सा हेक्टिक था और मेरे आवाज़ से भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा थक चुका हूँ। ऑलमोस्ट 8:30 हो रहा है और मेरा भी निकलने का टाइम है, क्योंकि फिर मुझे भी घर जाकर रेडी होके शादी में निकलना है। तो देखते हैं कैसे सारा कुछ मैनेज करते हैं, बट मैनेज तो करना पड़ेगा ना, इसलिए तो 3D प्रिंटिंग कंपनी में लोग आते हैं कि हाँ यहाँ काम हो जाएगा। उसके बाद कल के लिए भी 2-3 टास्क असाइंड है और एक और मीटिंग थी हमारी, जो मुंबई के क्लाइंट के साथ मीटिंग थी, वो भी हमने ख़त्म कर लिया। उनके साथ ऑन कॉल ही मीटिंग हो गई उनकी टीम के साथ, तो वो मीटिंग भी ख़त्म की हम लोगों ने। उस पर भी प्राइसिंग पे डिस्कशन है, तो कल उनको मैं कोटेशन दे दूँगा। उसके बाद देखते हैं आगे कैसे क्या काम करते हैं, बताता हूँ मैं बाकी कल के वीडियोज़ में। आज तो बहुत थक गया हूँ मैं और मेरे आवाज़ से भी लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा लो हो गया हूँ मैं अब। तो मैं अब बाकी का अपडेट नेक्स्ट वीडियो में देता हूँ। जय श्री राम।